नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल PYGS अड्डा में। हम लोग इसमें जो नेशनल मूवमेंट है हिस्ट्री में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को, ठीक। आज हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। इससे पहले हमने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो मूवमेंट हुआ था उसमें जो INC से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट सेशंस हुए थे उसको हमने करा दिया है, तो आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। और UP SSC पेट, इसके अलावा जितने भी वनडे एग्ज़ाम या फिर UP PCS, बिहार PCS, RO ARO, ठीक है, हाई कोर्ट RO ARO या जो भी एग्ज़ाम होता है उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आज हम लोग स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की क्या भूमिका रही इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन करके हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि अंग्रेज़ों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ की वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों विशेष रूप से कपड़े, ध्यान रखिएगा, विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे को आंदोलन कहा जाता है, ठीक है ना। मतलब इस आंदोलन को क्या कहा जाता है, तो इसको स्वदेशी आंदोलन कहा जाता है। क्या कहता है? स्वदेशी आंदोलन। अब यहाँ पर अगर बात करें स्वदेशी आंदोलन की, तो देखिए स्वदेशी जो आंदोलन था ये आया था 7 अगस्त को। कब आया था? 7 अगस्त को आया था, ध्यान रखिएगा, 1905 को। कब आया था? 7 अगस्त 1905 को, ठीक है ना। और उस समय कौन था? तो उस समय जो गवर्नर था वो कौन था? तो ये करजन था। कौन था? करजन था। तो और इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बता रखा है, तो आप उसको देखिएगा। बाकी भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, 8 अगस्त, ठीक है, 1942 को। इसके अलावा होम रूल जो था ये 1916 में बना था और इसको दो लोगों ने बनाया था। एक होम रूल जो था वो किसका था? वो बाल गंगाधर तिलक जी का था। किसका था? बाल गंगाधर तिलक का था। और एक था एनी बेसेंट का, ठीक है ना। जो एनी बेसेंट वाला था ये पूरे भारत में फैला हुआ था, और जो बाल गंगाधर तिलक जी वाला था ये पुणे, मुंबई, इन सब जगहों पर फैला हुआ था, ठीक है ना। तो ये भी बात ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है ब्रिटिश सरकार। ध्यान रखिएगा, क्या है अगला? ब्रिटिश सरकार। ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल विभाजन को लागू करने का जो है निर्णय कब लिया था? तो ये भी जो हम अपने पिछले क्लास में बता चुके हैं कि इसको लागू कब किया गया था, ठीक है ना। तो पहले ये जान लेते हैं कि जो 1905 का सेशन था, ठीक है ना, 1905 का सेशन था INC का, उसके अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? तो ये 19 जुलाई 1905 को की गई थी, 19 जुलाई 1905 को, यानी ये कब हुआ था? ये घोषणा वाला समय है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में इसमें पूछा हुआ है कि लागू करने का निर्णय कब लिया गया था, तो इसको जो लागू किया गया था वो 16 अक्टूबर 1905 को, यानी यहाँ पर जो है लागू हुआ था, ध्यान रखिएगा। और ये किसका है? तो ये स्वदेशी आंदोलन का डेट है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? सी वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट? सी वाला, ध्यान रखिएगा, सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, यानी 16 अक्टूबर 1905 को। अगला क्वेश्चन हमारा है लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा एक मकसद था? तो यही था, ब्रिटिश राज की शक्ति का प्रदर्शन करना, ठीक है ना। लॉर्ड कर्जन जो है उसमें क्या था? तो वाय सराय था बंगाल का, ध्यान रखिएगा, क्या था? वाय सराय था, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, वाय सराय था। बाकी हम लोग इसके बारे में देख चुके हैं, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किसे बंगाल विभाजन यानी 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने, ठीक है ना। इसकी घोषणा कब हुई थी? तो इसकी घोषणा 19 जुलाई को हुई थी 1905 में। वायसराय कौन था? तो करजन था, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद में अगर बात कर लें तो लागू 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। इसके बाद में जो बंगाल विभाजन था इसको समाप्त कब किया गया था? तो इसको 1911 में। कब? 1911 में, ठीक है, जब दिल्ली दरबार हुआ था उसी समय किया गया था। कब? 12 दिसंबर की डेट थी, 12 दिसंबर 1911 को इसको रद्द कर दिया गया था, बंगाल विभाजन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के बाहर, ठीक है, फिर यहाँ पर एक जो है फिल करना है इसको, बस्ती नामक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की थी। कब? 1904 में। तो 1904 डरबन में, ठीक है ना। डरबन ये दक्षिण अफ्रीका में है, ठीक है ना। जब आप अफ्रीका का मैप ऐसे देखेंगे तो यहाँ कोई जो वाला हिस्सा है, ठीक है ना, यहाँ कहीं डरबन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। यहीं पर जो है
जो बेल्ड घास की मैदान है वो भी दक्षिण अफ्रीका में ही पाई जाती है। बेल्ड है ना, ध्यान रखिएगा, बेल्ड घास का मैदान पूछ लेता है। अगर यही डाउन्स की बात करते तो डाउन्स कहाँ है, ये ऑस्ट्रेलिया में है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। ऐसे पंपास अर्जेंटीना में है। बाकी कुछ और अगर आपको ग्रास के बारे में पता है तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1904 में जो स्थापना हुआ था वो फिनिक्स आश्रम का हुआ था। किसका? फिनिक्स आश्रम का। ध्यान रखिएगा, फिनिक्स आश्रम महात्मा गांधी द्वारा ये स्थापित जो है क्या था, प्रथम आश्रम था। ध्यान रखिएगा, मतलब पहला आश्रम था, फर्स्ट आश्रम था। और अगर बात कर लें तो दक्षिण अफ्रीका में ही, ठीक है ना, नाटाल, ये जो एक जगह है, नाटाल एक प्रांत है, एक प्रोविंस है। 1894 में यहाँ पर इंडियन जो नाटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसकी किसकी नाटाल, ठीक है ना, नाटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना जो है गांधी जी ने कब की थी, तो ये 1894 में की थी। ये भी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। गांधी जी के बारे में कुछ फैक्ट के बारे में बात कर लें तो देखिए, गांधी जी का जो है पूरा नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी था। और 2 अक्टूबर 1869 को, है ना, इनका जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इनकी माता का नाम पुतलीबाई था और इनके बच्चे थे हरीलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास, ठीक है। गांधी जी की जो मृत्यु हुई थी, ये आपसे पूछा जाता है, 30 जनवरी 1948 को हुई थी। ध्यान रखिएगा, 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में हुई थी। और इनकी समाधि कहाँ है, तो समाधि इनकी जो है राजघाट में। कहाँ है? राजघाट में है। ध्यान रखिएगा, राजघाट में है, ठीक है। और इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? ध्यान रखिएगा, राजनीतिक, इनका वैसा कोई गुरु नहीं था, लेकिन राजनीतिक गुरु की बात करेंगे तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। ध्यान रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। इसके बाद में अगर बात करते हैं तो इन्होंने जो है नाटाल तो हमने बता दिया 1894 में। इसके अलावा इन्होंने टाल्स्टाय फॉर्म की स्थापना की थी। किसकी? टाल्स्टाय फॉर्म की। ध्यान रखिएगा, टाल्स्टाय फॉर्म की स्थापना की थी 1910 में। कब की थी? 1910 में की थी। तो ये भी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद में अगर बात करते हैं, महात्मा गांधी ने डरबन में 1904 में एक ऑपरेशन, इसका जो है ये बंद कर दिया गया था, लेकिन फिनिक्स आश्रम को दोबारा जो है 27 फरवरी, ठीक है ना, 27 फरवरी सन 2000 को दोबारा क्या किया गया, खोल दिया गया है, ठीक है ना। फिनिक्स आश्रम जो है महात्मा गांधी द्वारा, मैंने बताया, पहले ही प्रथम स्थापित आश्रम था, ठीक है। उसके बाद में फिर साबरमती जो आश्रम है, भारत के गुजरात राज्य के अहमदाबाद में है, ठीक है ना, साबरमती नदी के किनारे ही स्थित है। यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा डी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, फिनिक्स। अगला है, महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज एसएस सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के किस शहर पहुंचे थे, तो ये डरबन में पहुंचे थे। कहाँ पहुंचे थे? डरबन में पहुंचे थे। और उस समय जो है गांधी जी की उम्र कितनी थी, तो 24 साल थी, ठीक है ना। और अगर गांधी जी पूछा जाए अफ्रीका से पूरी तरीके से वापस कब, कितने साल बाद आए थे, तो 21 साल बाद आए थे। ये भी बात ध्यान रखिएगा, 21 साल, ठीक है ना। और ये जब पहुँचे थे डरबन तो उस समय सन कौन सा चल रहा था, तो 1893। दादा अब्दुल्ला थे, उनका जो है केस लड़ने के लिए ये वहाँ पर गए हुए थे, ठीक है ना। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। और 1893 में ही स्वामी विवेकानंद जी शिकागो में क्या कर रहे थे, हिंदू धर्म जो सम्मेलन हो रहा था उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। अगला है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका किस वर्ष पहुंचे थे, तो अभी हम लोगों ने देखा 1893 में। कब? 1893 में पहुंचे थे। उसके और भी ऑप्शन है, जैसे 1899, 1914। इस समय गांधी जी जो है क्या हुआ था, वापस आ गए थे, ठीक है। 21 वर्षों बाद जो है गांधी जी वापस आए थे। कब आए थे? 9 जनवरी को। ध्यान रखिएगा, 9 जनवरी को। इसीलिए 9 जनवरी को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। ये भी बात ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के पीटर मारिट्सबर्ग जो रेलवे स्टेशन है, इस स्टेशन का नाम ध्यान रखिएगा, प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था, तो ये 1893 में फेंक दिया गया था, ठीक है। रंग भेद के कारण इनको उतारा गया था। और स्टेशन कौन सा था, तो पीटर मारिट्सबर्ग था। तो इसमें बस इतना ही इम्पोर्टेंट है कि कब इनको फेंका गया था, तो ये 1893 में। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी ने, ठीक है ना, सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की थी, तो ये की थी फरवरी 1919 में। कब की थी? फरवरी 1919 में की थी। अगला हमारा है, महात्मा गांधी ने अपने निम्न पुस्तकों में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बाज और वेश्या कहा था,
तो ये कहा था हिंद स्वराज में, किसमें कहा था? हिंद स्वराज में कहा था, ठीक है। वहाँ पर उन्होंने पार्लियामेंट यानी संसद को जो है क्या कहा था? बाज और वेश्या से तुलना किया था, ठीक है। इसके बाद में इंडियन ओपिनियन, एक यहाँ पर हम कुछ और गांधी जी के मैगजीन के बारे में बात करते हैं। जैसे एक था इंडियन ओपिनियन, ध्यान रखिएगा क्या था? इंडियन ओपिनियन था, ठीक है ना। इंडियन ओपिनियन, इस इंडियन ओपिनियन जो है 1904 में, ठीक है, अफ्रीका में ही इसको क्या किया था? इन्होंने लिखा था, ठीक है ना। इसके बाद में ये इसके संपादक कौन थे? तो इसके जो संपादक थे, ठीक है ना, संपादक थे वो मनसुख लाल नाजर थे। कौन थे? मनसुख, ध्यान रखिएगा, मनसुख लाल नाजर थे, ये भी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और जो ये अखबार थी ये गुजराती, हिंदी, तमिल, ध्यान रखिएगा किसमें? गुजराती, ठीक है ना, हिंदी और तमिल में, इसके साथ साथ अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी, ठीक है। गांधी जी ने समाजवाद का अर्थ क्या बताया था? तो ये सर्वोदय बताया था, और इसमें गांधी जी के समाजवाद में मार्क्सवाद की जो है झलक दिखती है, ठीक है ना। और अगर बात करें तो गांधी जी जो वापस आए थे वो कितने सालों बाद आए थे? तो 21 वर्षों बाद आए थे, ठीक है, 1914-15 में, ठीक है ना। आप 14 ना याद रखिए बल्कि 15 ही याद रखिए, कब? 15 ही याद रखिए, ठीक है ना। 1915 में आए थे, ठीक है ना, पीछे मैंने 14 बता दिया, तो आप 15 याद रखिए, एग्जैक्ट है, ठीक है। 9 जनवरी 1915 को आए थे, 14 मुझसे मिस्टेक से हो गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो अभी हमने बताया था गोपाल कृष्ण गोखले जी को जो है अपना इन्होंने क्या माना था? राजनीतिक गुरु माना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी? तो अभी हम लोगों ने देखा था महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। इसके अलावा हिंद स्वराज के अलावा गांधी जी की जो आत्मकथा है उसका नाम है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, विद ट्रूथ। इसके अतिरिक्त इन्होंने इंडियन ओपिनियन जो भी हमने बताया, इसके अलावा यंग इंडिया, ठीक है ना, क्या? यंग इंडिया, ध्यान रखिएगा, यंग इंडिया भी इन्हीं की पत्रिका है। इसके अलावा नवजीवन, ठीक है ना, नवजीवन आदि जो है समाचार पत्र का भी प्रकाशन किसने किया था? गांधी जी ने ही किया था, ठीक है ना। अच्छा, गांधी जी जो है इन्होंने, महात्मा गांधी ने गोखले, ठीक है ना, महात्मा गांधी ने गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, ठीक है ना, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, ये भी पुस्तक जो है किसने लिखी थी? तो महात्मा गांधी जी ने लिखी थी, ठीक है, क्योंकि वो उनके राजनीतिक गुरु थे। अगला क्वेश्चन है, गांधी गांधी के सत्याग्रह के सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य है? तो देखिए, किसी सजा का प्रतिकार जो है नहीं करना, ठीक है, किसी सजा का प्रतिकार नहीं करना, यानी जो महात्मा गांधी जी थे उनके सिद्धांत में अहिंसा परहेज, ठीक है ना, अहिंसा परहेज तथा सत्यता नहीं था। क्या है? अहिंसा, ठीक है ना, अहिंसा, उसके अलावा परहेज, ठीक है ना, परहेज, ठीक है ना, इसके अलावा जो है सत्यता, ये बातें गांधी जी की जो है सिद्धांत में निहित है। सजा का प्रतिकार नहीं करना और सत्याग्रह के सिद्धांत से संबंधित नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1917 का, ठीक है ना, सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला, ध्यान रखिएगा, पहला सत्याग्रह था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था, तो ये आपका चंपारण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चंपारण। चंपारण के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। देखिए, जो चंपारण पड़ता है ना, चंपारण, चंपारण जो सत्याग्रह था इसी को तिनकठिया कहते हैं। क्या कहते हैं? तिनकठिया कहते हैं, ठीक है ना। और ये कहाँ पड़ता है? तो ये बिहार में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? बिहार में पड़ता है चंपारण, ठीक है। यहाँ पर जो है जो 1916, ठीक है, कौन सा? 1916 का लखनऊ अधिवेशन हो रहा था, है ना, अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे, वहीं पर राजकुमार शुक्ल जो है, राजकुमार शुक्ल, ठीक ना, ये बिहार के मुरली भरवा एक गांव है, वहाँ के रहने वाले थे, और इन्होंने गांधी जी को आमंत्रित किया था, ठीक है, आने के लिए। कहाँ पर? बिहार, ठीक है ना। और वहाँ पर हो क्या रहा था? 3/20, है ना, इतने हिस्से पर जो है नील की खेती करना जो है अनिवार्य कर दिया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, जिससे किसानों का क्या हो रहा था? शोषण हो रहा था, क्योंकि उस समय जो है क्या होने लगा था? कृत्रिम सोरा यानी नील भी बनाया जाने लगा था, ठीक है ना, क्योंकि नील का बहुत ज़्यादा व्यापार अंग्रेज करते थे, ठीक है ना, क्योंकि कपड़े वगैरह जो है उसको कलर्ड करने के लिए। तो जब कृत्रिम बनने लगा तो जो यहाँ के किसान थे वो नेचुरल चीज़ों की उतनी जो है बिक्री और उत्पादन नहीं हो पा रहा था। इससे क्या हो रहा था कि इनको नुकसान हो रहा था। तो इसी के लिए राजकुमार शुक्ल जी ने जो है इनको बुलाया था, ठीक है। इसको तिनकठिया पद्धति भी कहा जाता है, यानी चाहे चंपारण सत्याग्रह आ जाए या फिर तिनकठिया पद्धति आ जाए, ठीक है ना, ये सब एक ही बात है, और ये गांधी जी द्वारा किया गया पहला आंदोलन था।
अगर चंपारण सत्याग्रह की और बात कर लें तो जो एन.जी. रंगा थे, एन.जी. रंगा, ठीक है ना, एन.जी. रंगा, इन्होंने महात्मा गांधी के चंपारण आंदोलन का जो है या सत्याग्रह का विरोध किया था, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसी सत्याग्रह यानी चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही इनको किसकी उपाधि दी थी, तो महात्मा की उपाधि दी थी। और महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को किसकी उपाधि दी थी, गुरुदेव की उपाधि दी थी। ये भी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसके बाद में फिर ये मामला पूरी तरीके से क्या होता है, समाप्त होता है। एक कमेटी बनती है चंपारण अग्रेरियन कमेटी, ठीक है ना, उसके द्वारा इसको जो है समाप्त किया जाता है एफ.जी. स्लाई के नेतृत्व में, एफ.जी. स्लाई के नेतृत्व में जो है इसको किया जाता है। और गांधी जी भी इसके क्या थे, सदस्य थे। तो ये इतनी बातें जो है इंपॉर्टेंट थी। 1917 में हुआ था, ध्यान रखिएगा, 1917 में। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था, तो बिहार है। अभी हमने आपको बताया राजकुमार शुक्ल द्वारा आमंत्रित किए गए थे। अच्छा, ध्यान रखिएगा, इसी जो चंपारण सत्याग्रह है इसी में भितिरहवा, ठीक है ना, क्या है, भितिर हरवा आश्रम, ठीक है ना, भितिर हरवा आश्रम जो है ये बनाया गया था 27 अप्रैल को। कब बनाया गया था, 27 अप्रैल को। और जो सन था वो 1917 ही था, ठीक है ना। ये पश्चिमी चंपारण में स्थापित, ये कहाँ है, जो भितिर हवा है ये पश्चिमी चंपारण में है, ध्यान रखिएगा, पश्चिमी चंपारण में है, ठीक है। और वहाँ से मठ के बाबा नारायण दास गांधी जी को जो है आश्रम के लिए ज़मीन उपलब्ध कराई थी, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये कभी कभी पूछ लेता है। इसके अलावा सेवाग्राम आश्रम 1936 में गांधी जी ने स्थापित किया था। ये महाराष्ट्र के नागपुर में है, ठीक है ना, महाराष्ट्र के नागपुर में है सेवाग्राम आश्रम, ध्यान रखिएगा, सेवाग्राम आश्रम पूछ ले तो सेवाग्राम आश्रम जो है ये कहाँ है, तो ये नागपुर महाराष्ट्र में है, ठीक है ना। और ये कब बना था, तो 1936 में बना था, ये भी बात ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा सत्याग्रह नील कृषकों से जुड़ा हुआ है, तो नील से जो है चंपारण जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो महात्मा गांधी जी ने किया था। इनके अन्य सहयोगी कौन कौन से थे, अन्य सहयोगी कभी कभी पूछ लेता है, तो उसमें जे.बी. कृपलानी थे। कौन थे, जे.बी. कृपलानी थे। इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है ना। महादेव देसाई थे, ये गांधी जी के सचिव भी थे, महादेव देसाई थे। इसके अलावा C.F. एंड्रूज है ना, C.F. एंड्रूज ये गांधी जी के मित्र थे, दक्षिण अफ्रीका में उनको मिले थे, ठीक है ना। और इसके अलावा अनुग्रह नारायण सिंह, कौन था, अनुग्रह नारायण सिंह थे, ध्यान रखिएगा, अनुग्रह नारायण सिंह, ठीक है। और राजकिशोर है ना, राजकिशोर प्रसाद, कौन था, राजकिशोर प्रसाद थे। इसके अलावा H.S. पोलाक थे, कौन था, H.S. पोलाक थे, ये भी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये इतने लोग जो है शामिल थे इनके साथ में, ये इनके सहयोगी थे। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ना, माफ करिएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं में से उनके घटित होने के लिए वर्ष से जो है मिलान करना है। तो बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था, तो यहाँ पर देखते हैं, जो हमारा बारदोली सत्याग्रह हुआ था ये 1928 में हुआ था। कब हुआ था, 1928 में हुआ था, ठीक है ना। इसके बाद महात्मा गांधी ने नोआखाली की यात्रा कब की थी, तो 1946 में की थी, ठीक है ना, 1946 में की थी। और गांधी जी ने लंगोटी पहनना कब शुरू किया था, ये थोड़ा अजीब क्वेश्चन है, 1921 में स्टार्ट किया था। इसके बाद में अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन जो है ये 1918 में हुआ था, ठीक है ना। तो इसको हम मिला लेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा डी, ठीक है ना। और डी के बाद में फिर DC, ठीक है ना। डी हो जाएगा, सी हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर भी DCAB है ना, DCAB, DCAB है ना, DCAB यानी सी ऑप्शन जो हमारा है वो करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा, ठीक है ना, कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं के को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में सहयोग, ठीक है, आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया था। तो ये जो हुआ था कलकत्ता में हुआ था, कहाँ पर हुआ था, कलकत्ता में। ये सितंबर 1920 में, ठीक है ना, सितंबर 1920 में कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें महात्मा गांधी जी ने, ठीक है ना, महात्मा गांधी ने जितने भी अन्य नेता थे उन नेताओं को खिलाफत के साथ साथ, मतलब खिलाफत, ठीक है ना, खिलाफत और प्लस स्वराज है ना, स्वराज,
इन दोनों के समर्थन में असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने की आवश्यकता है, ऐसी बात कही थी, आश्वस्त किया था। ठीक है ना। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? सी वाला। अगला हमारा है 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो ये मोतीलाल नेहरू जी द्वारा आयोजित किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि महात्मा गांधी ने किस अमेरिकी जीवनी लेखक महात्मा गांधी के किस अमेरिकी जीवनी लेखक ने लिखा था? मतलब महात्मा गांधी का जो जीवनी है वो किस अमेरिकी लेखक ने लिखा था, ये बात ये पूछना चाह रहे हैं। असहयोग भारत, ठीक है ना। असहयोग जो आंदोलन था भारत का और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया। ठीक है ना। कहने का मतलब है जब असहयोग आंदोलन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था तो उसमें गांधी जी के जो जीवनीकार यानी लेखक थे वो कौन थे? तो वो लुई फिशर थे। ध्यान रखिएगा कौन थे? लुई फिशर थे। यही बात ये पूछना चाह रहे हैं। ठीक है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला अगर हम बात कर लें तो देखिए महात्मा गांधी ने भारत में की स्थापना यानी यहाँ पर गैप है की स्थापना की सिफारिश की जहाँ लोग सरल जीवन एवं उच्च सोच आदर्श का अनुसरण कर सकें। तो ये जो महात्मा गांधी का था वो गाँव की तरफ जो है बहुत तो आदर्श गाँव की कल्पना उन्होंने की थी और ये बात हमें अनुच्छेद 40 में भी देखने को मिलती है। ठीक है। वहाँ ग्राम पंचायत के गठन की बात की गई है। तो ध्यान रखिएगा ये डीपीएसपी जो है, ठीक है ना, संविधान का डीपीएसपी और भाग 4 भाग 4 36 से 51 तक है। कितना? 36 से 51 तक है। ये भी बात ध्यान रखिएगा। और ये नीति निर्देशक तत्व तो इसको कहते हैं और ये आयरलैंड से लिया गया। कहाँ से? आयरलैंड से। ठीक है ना। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की जो तिलक जी थे उनको अर्थी दी थी? मतलब उनको उनकी अर्थी को कंधा दिया था। कहने का मतलब ये है। ठीक है ना। मतलब जब उनकी डेथ हो गई थी तो लोग कंधा लगाते हैं ना, तो किसने उनकी अर्थी को उठाई थी, ये बात पूछना चाह रहे हैं। तो इसमें हो जाएगा शौकत अली। अच्छा, अली बंधु नाम से भाई बड़े फेमस थे। एक का नाम था शौकत अली, ठीक है ना, शौकत अली, ठीक है ना। एक का नाम था शौकत अली और एक का क्या नाम था? एक का नाम था मोहम्मद अली, है ना। शौकत अली और मोहम्मद अली ये दोनों भाई थे। और ध्यान रखिएगा शौकत अली के साथ साथ किसने ये सपोर्ट किया था? तो महात्मा गांधी भी थे। कौन थे? महात्मा गांधी थे। और कौन था? तो उसके साथ साथ में सैफुद्दीन किचलू, है ना। कौन था? सैफुद्दीन किचलू थे। तो ये भी बात ध्यान रखिएगा। और अगर बात करें तो तिलक जी की मृत्यु कब हुई थी? तो ये हुई थी 1 अगस्त को। कब हुई थी? 1 अगस्त 1920 को। ये भी बात ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय मुसलमान चाहते थे कि खलीफा को तत्कालीन तुर्की साम्राज्य में मुस्लिम पवित्र स्थानों का नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति दी जाए। इस साम्राज्य को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता था? तो ऑटोमन जो साम्राज्य था उस नाम से भी जाना जाता था। तो तुर्की साम्राज्य को पहले ऑटोमन साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। ध्यान रखिएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन का जो है मतलब जब महात्मा गांधी जी खिलाफत आंदोलन से जुड़े थे या उसमें जो है उनको समर्थन दिया था तो किसने विरोध कर दिया था? तो खिलाफत आंदोलन का महात्मा गांधी के जुड़ने पर विरोध किसने किया था? सबको पता है कौन किया था? मोहम्मद अली जिन्ना। कौन किया था? मोहम्मद अली जिन्ना किया था। ध्यान रखिएगा ये बात, क्योंकि उस समय थोड़ा बहुत गांधी जी और इसके में जो है विरोधाभास प्रारंभ यहीं से हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च में, है ना, बीच में गैप है, बॉम्बे में एक खिलाफत कमेटी, ध्यान रखिएगा, खिलाफत कमेटी यानी खिलाफत समिति का गठन किया गया था। तो ये जो है देखिए खिलाफत आंदोलन, ठीक है, ये जो कमेटी गठित हुई थी पूछ रहा है कब हुआ था? तो ये 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 1919 में हुआ था। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका व्याख्या देखते हैं। खिलाफत आंदोलन वर्ष 1919 में भारतीय मुसलमानों द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? तो ये जो है भारतीय मुसलमान द्वारा, ठीक है ना, भारतीय जो मुस्लिम लोग थे उनके द्वारा शुरू किया गया था। इसका प्रथम जो उद्देश्य था वो था प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की यानी वर्तमान में जो तुर्की है साम्राज्य के विघटन के बाद तुर्की के खलीफा को ख़त्म करने के ब्रिटिश सरकार के कदम का विरोध किया था। ठीक है ना। मतलब ब्रिटिश सरकार जो है जो वहाँ का ऑटोमन साम्राज्य था, है ना, तुर्की का, उसको समाप्त करने की बात कर रही थी और उसी को जो है यहाँ के मुस्लिमों ने विरोध किया था खलीफा के अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए, है ना, अस्थायी जो शक्तियाँ थीं उसकी रक्षा के लिए। मार्च 1919 में मुंबई बॉम्बे में, कहाँ पर? ध्यान रखिएगा कहाँ पर यह गठन हुआ था? तो ये मुंबई में हुआ था। ठीक है ना। मुंबई या बॉम्बे में जो है इसका गठन किया गया था। ध्यान रखिएगा। ठीक। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि खिलाफत मुद्दे को उठाने
कि महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण क्या था? तो इसके पीछे कुछ कारण नहीं था, हिंदू मुस्लिम को जो है एक साथ लाना था। तो ठीक है, हिंदू मुसलमानों के बीच एकता लाने के लिए जो है ऐसी बात कही गई थी, ठीक है ना, हिंदू मुस्लिम एकता की बात कही गई थी। अगला है असहयोग आंदोलन किस सन में प्रारंभ हुआ था? तो ये 1 अगस्त, ध्यान रखिएगा, 1 अगस्त 1920 को ही प्रारंभ हुआ था, ठीक है। और अगर बात कर दें तो देखिए इसमें क्या कहा गया था, इसमें कहा गया था हमको 1 वर्ष में क्या चाहिए, 1 वर्ष के भीतर स्वराज की बात की गई थी। क्या कहा गया था? 1 वर्ष में हमको स्वराज प्राप्ति चाहिए। क्या चाहिए? स्वराज चाहिए, स्वराज है ना, स्वराज चाहिए, ठीक है। और इस आंदोलन में सहयोग देने के लिए जो है ना, असहयोग आंदोलन में को सहयोग करने के लिए, ठीक है। और इसमें किसने किसने भाग लिया था? तो मोतीलाल नेहरू ने। किसने? मोतीलाल नेहरू, ठीक है, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, ठीक है ना, सरदार पटेल जी, ठीक है ना, सरदार पटेल जी। इसके अलावा जो है जवाहरलाल नेहरू जी, है ना, JL नेहरू जी, और राजेंद्र प्रसाद ने। किसने? राजेंद्र प्रसाद ने। इन लोगों ने क्या किया था? न्यायालय का बहिष्कार किया था और इसमें जो है पार्टिसिपेट किए थे, ध्यान रखिएगा। अगला है चौरी चौरा घटना कब हुई थी? तो चौरी चौरा घटना जो है ये यहाँ पर 5 फरवरी किसी किसी बुक में मिल जाता है, लेकिन एक्चुअल में 4 फरवरी 1922 है, 4 फरवरी 1922 है, ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ पर है? तो ये जो उस समय संयुक्त प्रांत हुआ करता था, है ना, संयुक्त प्रांत यानी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, है ना, गोरखपुर ज़िले में जो है चौरी चौरा है। यहाँ पर एक जुलूस निकाला गया था और यहाँ पर जो है कितने 22 पुलिसकर्मियों की, कहीं कहीं 23 मिल जाता है, 22 पुलिसकर्मियों की जो है हत्या कर दी गई थी। इसके बाद में ये चौरी चौरा घटना के नाम से फेमस हुआ था और इसी के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को जो है क्या कर दिया था? वापस ले लिया था। अगला है कि चौरी चौरा की घटना के, है ना, चौरी चौरा की घटना जिसके कारण गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था, तो ये गोरखपुर में, ठीक है ना, गोरखपुर, इसमें हमारा C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया था? तो असहयोग आंदोलन को जो है ये फरवरी, ठीक है ना, फरवरी 1922 में जो है वापस ले लिया गया था, 4 फरवरी 1922 को। और ध्यान रखिएगा इसी में एक और हुआ था 22 फरवरी, ठीक है ना, 22 फरवरी 1922 को बारदोली में। कहाँ पर? बारदोली में, ठीक है ना, बारदोली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी, ध्यान रखिएगा, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, कांग्रेस वर्किंग जो कमेटी थी, इसकी बैठक बुलाकर असहयोग आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा की गई थी। तो ये भी बात ध्यान रखिएगा, इसमें हमारा ऑप्शन A जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन क्यों बंद करना पड़ा था? तो चौरी चौरा घटना के कारण। यहीं पर एक और हम लोग देखते चलते हैं, तो इसमें तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसमें हमारा ऑप्शन A करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, यही करेक्ट है। लेकिन यहाँ पर एक दिया हुआ है काकोरी जो घटना थी, इसको काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। क्या कर दिया गया है? काकोरी, काकोरी ट्रेन एक्शन जो है कर दिया गया है। ये कब हुआ था? तो ये 9 अगस्त को हुआ था, 9 अगस्त 1925 को हुआ था, ध्यान रखिएगा। इसमें जो है कौन कौन था? तो राम प्रसाद बिस्मिल जी शामिल थे। कौन थे? बिस्मिल जी शामिल थे, ठीक है ना, बिस्मिल। इसके अलावा जो है अशफाक उल्ला खां, कौन थे? अशफाक उल्ला खां साहब शामिल थे। और जो है रोशन सिंह, कौन थे? रोशन सिंह थे, ध्यान रखिएगा, ये 3 लोग शामिल थे, ठीक है। जो बिस्मिल साहब थे इनको फांसी दी गई थी गोरखपुर में। कहाँ दी गई थी? गोरखपुर में दी गई थी। अशफाक उल्ला खां को कहाँ दी गई थी? फैजाबाद में। कहाँ दी गई थी? फैजाबाद में। इसके अलावा जो रोशन सिंह थे इनको कहाँ दी गई थी? इलाहाबाद में। कहाँ दी गई थी? इलाहाबाद में दी गई थी, ठीक है। इसके अलावा एक और थे राजेंद्र, है ना, राजेंद्र लहड़ी। कौन थे? राजेंद्र लहड़ी। इनको कहाँ दिया गया था? तो इनको गोंडा जेल में फांसी दिया गया था, ठीक है ना, गोंडा जेल में फांसी दिया गया था। जो इनकी डेट थी, है ना, राजेंद्र लहड़ी की, वो थी 17 दिसंबर, ठीक है ना, 17 दिसंबर, ठीक है ना। कब लिया गया था? 1927 को, 1927 को, ध्यान रखिएगा, 17 दिसंबर 1927 को। बाकी जो ये तीनों लोग थे इनकी जो डेट थी वो थी 19 दिसंबर। कितनी थी? 19 दिसंबर, ठीक है ना, 19 दिसंबर 1927 को, 19 दिसंबर 1927 को दी गई थी। ये भी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था? तो असहयोग आंदोलन को जो स्थगित करने का कारण था वो क्या था? चौरी चौरा कांड था, ध्यान रखिएगा। साइमन कमीशन के बारे में पूछा हुआ है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर जो साइमन कमीशन था, ठीक है, साइमन कमीशन के बारे में अगर हम लोग बात कर लें तो यहाँ पर 2 डेट याद रखना है। एक तो साइमन कमीशन की जो साइमन कमीशन का गठन हुआ था वो हुआ था 7 नवंबर को, ठीक है ना, 7 नवंबर 1927 को। कब हुआ था? 7 नवंबर 1927 को हुआ था।
और इसके बाद में जो इसका आगमन हुआ था भारत में, ठीक है ना, आगमन हुआ था, ये हुआ था 3 फरवरी को, ध्यान रखिएगा 3 फरवरी 1928 को हुआ था, ठीक है ना। और इसके बाद में इसका काम क्या था साइमन कमीशन का, तो ये जो भारत सरकार 1919 है ना, भारत सरकार जो 1919 का अधिनियम बना था उसकी समीक्षा करना था, लेकिन इसका विरोध किया गया था। इसको श्वेत कमीशन या वाइट कमीशन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें जो सदस्य थे 8, वो 8 के आठों क्या थे, वो सभी अंग्रेज थे, इसीलिए इसको क्या कहा गया था, श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना था, और साइमन गो बैक का नारा भी इसी में दिया गया था, ठीक है। बाद में हमारा 33 नंबर है, गांधी जी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था, तो ये चौरी चौरा कांड ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में, ठीक है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तो सविनय अवज्ञा जो आंदोलन हुआ था, ठीक है, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था, जो नमक टैक्स के विरोध में था, है ना, जो नमक टैक्स था इसके विरोध में था। और ये कब आया था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हमारा है, ठीक है ना, यहाँ से देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये 12 मार्च 1930 को आया था, 12 मार्च 1930 को आया था। और इसको साबरमती आश्रम से, कहाँ से, साबरमती आश्रम से, ठीक है ना, साबरमती आश्रम से जो है इसको स्टार्ट किया गया था। गांधी जी ने अपने 78 सहयोगियों के साथ, 78, कहीं कहीं 80 भी मिल जाता है, सहयोगियों के साथ, ठीक है ना, 24 दिन तक ये पैदल यात्रा किए थे। कितने, 24 दिन तक पैदल यात्रा, 390 किलोमीटर, कितना, 390 किलोमीटर की यात्रा करके 5 अप्रैल, ध्यान रखिएगा 5 अप्रैल, ठीक है, 1930 को ये कहाँ पहुँचे थे, 1930 को ये कहाँ पहुँचे थे, डांडी पहुँचे थे, डांडी पहुँचे थे। और 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है ना, 6 अप्रैल 1930 को इन्होंने नमक कानून को क्या किया था, भंग किया था, और सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था, ठीक है ना। इस आंदोलन को जो है, नमक को जो है क्या है, प्रमुख मुद्दा बनाया गया था, क्योंकि सरकार इस आवश्यक वस्तु की बिक्री को नियंत्रित कर रखा था। और ये जो है क्या है, आपको भी पता है कि नमक जो है दैनिक जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण जो है क्या हो जाता है, हिस्सा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से स्टार्ट किया था, है ना, कहाँ से प्रारंभ किया था, तो इसमें कहाँ से, साबरमती से। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, जो सत्याग्रह आश्रम है, क्या है, सत्याग्रह आश्रम, सत्याग्रह आश्रम, ठीक है ना, सत्याग्रह आश्रम, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1915 में हुई थी, अहमदाबाद में। कहाँ पर, अहमदाबाद में। और अहमदाबाद में भी कहाँ पूछ ले, तो एक जगह है कोचरब, कहाँ है, कोचरब, कोचरब ये स्थान है, यहाँ पर महात्मा गांधी जी द्वारा स्टार्ट किया गया था। और 1917 में, कब, 1917 में यही आश्रम जो है साबरमती नदी के किनारे पर जो है वर्तमान पे क्या हुआ, स्थानांतरित हो गया, ठीक है ना, वर्तमान में स्थानांतरित हो गया, ठीक है। और तब से इसको क्या कहा जाने लगा, साबरमती आश्रम कहा जाने लगा, ठीक है ना। तो इसकी स्थापना 1915 में हुई थी अहमदाबाद के कोचरब नामक स्थान से। बाद में ये जो है स्थानांतरित हो गया, और 1917 में इसको क्या कहा गया, तो इसी अहमदाबाद को ही साबरमती आश्रम के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है ना, ये भी बात ध्यान रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों के साथ, ठीक है, अंग्रेज़ों के साथ किस समझौता के बाद गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1931 में बंद कर दिया गया था, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो इसमें गांधी इरविन पैक्ट हो जाएगा, क्या, गांधी इरविन पैक्ट हो जाएगा। आइए इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम लोग सविनय अवज्ञा की बात करते हैं, ठीक है ना, सविनय अवज्ञा, ठीक है ना, हम आपको ऐसे शॉर्ट में लिखेंगे, आप समझिएगा। ये 12 मार्च 1930 को हुआ था, कब हुआ था, 12 मार्च 1930 को हुआ था, ठीक है ना। और वापस कब लिया गया था, तो इसको वापस लिया गया था, ठीक है ना, 6 अप्रैल 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को जो है, ठीक है ना। इसके बाद में गांधी जी की गिरफ्तारी कब हुई थी, तो गांधी जी की गिरफ्तारी जो हुई थी, है ना, गांधी जी की गिरफ्तारी ये हुई थी 4 मई 1930 को, 4 मई 1930 को। और इस समय जो पत्रकार था वो कौन था, बेब मिलर था, कौन था, बेब मिलर, ध्यान रखिएगा, बेब मिलर था गांधी जी के साथ में। इसके बाद में जो घटना होती है वो होती है पहला गोलमेज सम्मेलन, ठीक है ना, पहला गोलमेज सम्मेलन जो है ये कब हुआ था, ये 12 नवंबर 1930 को हुआ था, 12 नवंबर 1930 को हुआ था। इसके बाद में फिर गांधी इरविन समझौता हुआ था, गांधी इरविन समझौता, ये गांधी इरविन, ध्यान रखिएगा, गांधी इरविन समझौता जो हुआ था ये 5 मार्च को हुआ था, ठीक है ना, 5 मार्च 1931 को हुआ था, ठीक है। फिर कराची अधिवेशन हुआ था, क्या हुआ था, कराची अधिवेशन हुआ था, ठीक है ना, जिसमें जो है मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी सरदार पटेल जी द्वारा लाहौर में। ये हुआ था 29 मार्च को, कब हुआ था, 29 मार्च को हुआ था, ठीक है ना, 1931 को, ध्यान रखिएगा, ये सभी डेट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ये दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, है ना, ये हुआ था 7 सितंबर को, ध्यान रखिएगा, 7 सितंबर 1931 को हुआ था। इसके बाद में फिर कैमनुअल अवार्ड, है ना, जिसको सांप्रदायिक
पंचाट भी बोलते हैं। कैमनुअल अवार्ड, ध्यान रखिएगा, कैमनुअल अवार्ड। ये कैमनुअल अवार्ड जो है ये कब दिया गया था, तो ये 16 अगस्त है ना, 16 अगस्त 1932 को। इसके बाद में हमारा पूना पैक्ट है, ठीक है ना, पूना पैक्ट। ये पूना पैक्ट जो है ये 24 सितंबर 1932 को हुआ था, ठीक है ना, गांधी जी और अंबेडकर साहब के बीच में। इसके बाद में फिर तीसरा गोलमेज सम्मेलन है ना, तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो है ये 17 नवंबर है ना, 17 नवंबर 1932 को हुआ था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिया था, तो भीमराव अंबेडकर साहब लिए थे, ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ फैक्ट था जो हम आपको बताना चाह रहे थे। अगला है, दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था। ये कमला देवी चट्टोपाध्याय थी, ठीक है ना। इन्होंने महिलाओं के लिए भी आह्वान किया था, ठीक है ना, केवल पुरुषों तक सीमित न रहने की बात कही थी, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी जो है 1930 में महात्मा गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन है ना, डिसोबीडियंट मूवमेंट जो होता है, करने का कारण क्या था, तो देखिए इसमें क्या था, ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए, ठीक है, 11 सूत्री कार्यक्रम वाले एक पत्र के माध्यम से वायसराय को बताना था, ठीक है ना। तो यही इसमें था। और इसी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू किया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर बात करें तो जो ये सत्याग्रह था सविनय अवज्ञा आंदोलन है ना, इसको जो है 1929 के जो कांग्रेस की कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया था, ठीक है ना। 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, कौन सा लाहौर अधिवेशन हुआ था, इसी में जो है इसको शुरू करने की बात की गई थी, ध्यान रखिएगा। अगर 11 सूत्रीय की बात कर लें तो उसमें कुछ जो है इम्पोर्टेंट है, जैसे कि, ठीक है, 11 सूत्रीय जो पत्र में मांग रखे गए थे उसमें मुख्यतः जो था उसमें कुछ थे, जैसे, ठीक है, जैसे इसमें कहा गया कि पूर्ण शराबबंदी, क्या कहा गया, पूर्ण शराबबंदी की बात की गई, पूर्ण शराबबंदी की बात की गई, ठीक है ना। इसके बाद में जो सिविल सेवा के वेतनों में, ठीक है ना, सेना के खर्च, ध्यान रखिएगा, सेना का जो खर्च था, सेना का खर्च, और इसके साथ साथ में सेना खर्च और सिविल सेवा है ना, सिविल सेवा जो था इनके वेतनों में, ठीक है ना, वेतनों में 50% क्या किया गया, कटौती की बात की गई, ठीक है ना। इसके बाद राजनीतिक जो कैदी थे, राजनीतिक कैदियों को क्या कर दिया गया, रिहा करने की बात कही गई, रिहा करने की बात कही गई, ठीक है। इसके अलावा रुपए की स्टर्लिंग है ना, क्या चीज़, रुपए की, ठीक है ना, रुपए की स्टर्लिंग, ध्यान रखिएगा, स्टर्लिंग, ठीक है ना, स्टर्लिंग विनिमय दर कम करने को कहा गया, विनिमय दर जो था है ना, विनिमय दर को क्या कर दिया गया, कम करने की बात कही गई। तथा नमक पर सरकारी इजारेदारी है ना, नमक पर सरकारी इजारेदारी एवं नमक को कर को क्या कर दिया गया, समाप्त करने की बात कही गई है ना, नमक जो टैक्स था उसको समाप्त करने की बात कही गई। 40 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय गांधी जी ने 11 सूत्रीय चेतावनी दिया था, इन चेतावनियों का के संदर्भ में क्या सही है, तो देखिए पहला है रुपया डॉलर, माफ़ करिएगा यहाँ डॉलर नहीं होगा बल्कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है, अच्छा पूछा है क्या सही है, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि डॉलर की जगह पे उन्होंने क्या कहा था, स्टर्लिंग कहा था, क्या कहा था, स्टर्लिंग कहा था, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये वाला क्या है, गलत है। भू राजस्व में 50% बिल्कुल ठीक है, राजनीतिक जो कैदी थे उनको रिहा करने की बात कही थी, ठीक है। इसके अलावा शराबबंदी की बात की गई थी, ठीक है ना, शराबबंदी कहा गया था कि पूर्णतः इसको बंद कर दिया जाए, ठीक है ना। नमक कटौती जो टैक्स था उसको भी समाप्त करने की बात कही गई थी, तो इसमें हमारा 2 और 3 जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है, यानी हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला करेक्ट है, ठीक है, बी वाला करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो अभी हमने बताया था किसने, B.R. अम्बेडकर साहब ने जो है भाग लिया था, ध्यान रखिएगा। और जो कांग्रेस थी, कौन थी, कांग्रेस है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, इसने किसने में भाग लिया था, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और इसकी तरफ से कौन गए थे, तो गांधी जी गए थे, ठीक है ना, प्रतिनिधि के तौर पर कौन गए थे, गांधी जी गए थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो ये अम्बेडकर साहब ने भाग लिया था। चित्तरंजन दास जी के बारे में देख लेते हैं। देखिए इन्होंने 1 जनवरी, ठीक है ना, 1 जनवरी 1923 में, ठीक है ना, एक पार्टी बनाया था जिसका नाम था स्वराज पार्टी, क्या नाम था, स्वराज पार्टी था। इसका गठन किया था कहाँ पर, इलाहाबाद में, ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद में जो है इन्होंने किया था। और इनको क्या कहा जाता था, तो इनको देश बंधु के नाम से जाना जाता था, किसके नाम से, देश बंधु के नाम से। जबकि जो CF एंड्रूज थे उनको क्या कहा जाता था,
उनको दीन बंधु के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें बी वाला करेक्ट है। कौन सा, बी वाला करेक्ट है। और चित्तरंजन दास जी के बारे में ये जानकारी थी, ठीक है। अच्छा, इनका काम क्या था, जो ये पार्टी स्वराज बनी थी, इसका काम था पब्लिक सेफ्टी बिल पारित करवाना। इन्होंने विट्ठल भाई को जो है, विट्ठल भाई पटेल को स्पीकर बनवाया था, ये भी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट है, तो इसमें हमारा ऑप्शन जो है वो बी वाला करेक्ट है, ठीक ना, भीमराव अम्बेडकर साहब। अगला क्वेश्चन है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में वही फिर भाग लें, तो ये भी फिर से अम्बेडकर जी हैं। एनी बेसेंट ने क्या किया था, तो इन्होंने जो है होम रूल लीग की स्थापना की थी। दो होम रूल लीग थे, एक बाल गंगाधर तिलक जी का और एक किसका था, एनी बेसेंट का, ठीक है ना। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि कल वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि ये किस सेशन में जो है अध्यक्षता की थी, ठीक है ना। और भारत की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी आईएनसी की, वो भी बताइएगा। मदन मोहन मालवीय के बारे में बात करें तो इन्होंने बीएचयू की स्थापना की थी, ठीक है ना। तो ये भी बात ध्यान रखिएगा और आप बताइएगा कि इन्होंने बीएचयू की स्थापना कब की थी। अगला हमारा है प्रधानमंत्री जो रैमजे मैकडोनाल्ड थे ब्रिटेन के, उनके द्वारा सांप्रदायिक पंचायत है ना, या पुरस्कार या कैमनोल अवार्ड जो है ये कब दिया गया, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का परिणाम था, ठीक है ना। ये हम आपको ऊपर ही बता चुके हैं। और ये कब हुआ था, तो ये 16 अगस्त को हुआ था, 16 अगस्त, ठीक है ना, 1932 को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये आज हमारे जो है 44 क्वेश्चन थे, इसको हमने सॉल्व किया है। कल हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट में, क्रांतिकारी आंदोलन। क्या शुरू करेंगे, क्रांति, ठीक है ना, क्रांतिकारी जो है आंदोलन शुरू करेंगे, ठीक है ना। और उग्रवाद का उदय, ठीक है ना, उग्रवाद का उदय। तो ये कल हमारा टॉपिक रहेगा, क्या रहेगा, क्रांतिकारी आंदोलन, ठीक है ना, क्रांतिकारी आंदोलन। तो ये हम लोग कल स्टार्ट करेंगे ना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट ज़रूर किया करिए और कोशिश करिए कि वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है ना, जिससे हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि जब आप अधूरा छोड़ते हैं या एक आध 2 मिनट देख लेते हैं तो वहाँ पर व्यूज़ में जो है हमको दिखता है, तो उससे हमको भी लगता है अभी कंटेंट में क्या कमी है, जो कमी हो आप बताइए और सुधार किया जाएगा, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।